नमस्कार विद्यार्थियों, आपकी हिंदी साहित्य के दूसरे प्रश्न पत्र में निबंध चयनिका नाम की पुस्तक शामिल है, जिसमें जो निबंध है उनमें पहला निबंध हमारे समक्ष स्क्रीन पर मौजूद है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा हुआ ये निबंध शीर्षक साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। इस नाम से हमारे इस पाठ्यक्रम में पहले स्थान पर है और इस निबंध में आचार्य बालकृष्ण भट्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक काल का जो साहित्य है वो अपने सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति करता है। इसी कारण साहित्य में उस काल की रीतियाँ, नीतियाँ और जितने भी आचरण व्यवहार हैं उनकी परंपराएं हमें दिखाई देती हैं। सामाजिक जीवन हमेशा एक सा रहता नहीं है और उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इन सभी बातों का प्रतिबिंब हमें साहित्य में दिखता है। इस संबंध में भट्ट जी ने जो है भारतीय साहित्य और सामाजिक जीवन के विकास क्रम के बहुत सारे उदाहरण इस निबंध में दिए हैं। इसकी शुरुआत में, इस निबंध की शुरुआत में यदि हम देखें तो लिखते हैं भट्ट जी कि प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है। जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिलुप्त रहती हैं, वे सब उसके भाव उस समय के साहित्य की समालोचना से अच्छी तरह प्रकट हो सकते हैं। तो यहाँ पर भट्ट जी जो है साहित्य में सामाजिक जीवन किस तरह अभिव्यक्त हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। उदाहरण के रूप में वे यह भी कहते हैं इसमें कि जब सामाजिक जीवन में शोक, क्रोध या किसी प्रकार की चिंता व्याप्त होती है तो उस समाज के लोगों के मुख अत्यंत मलिन तथा उदासीन दिखाई देते हैं और उनकी वाणी बहुत करुण और दीन सुनाई देती है। तो यहाँ पर साहित्य में सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति की बात पहले अनुच्छेद में हमें दिखाई देती है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ भट्ट जी लिखते हैं कि हमारे पुराने आर्यों का साहित्य वेद है। उस समय आर्यों की शैशवावस्था थी, बालकों के समान जिनका भाव, भोलापन, उदार भाव, निष्कपट व्यवहार वेद के साहित्य को एक विलक्षण तथा पवित्र माधुर्य प्रदान करते हैं। तो वैदिक साहित्य में जो सामाजिक तत्व था उस पर यहाँ भट्ट जी चर्चा करते हैं और उसकी अभिव्यक्ति यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। आगे के पृष्ठ पर यदि हम नज़र डालें तो भट्ट जी जो हैं बालकृष्ण भट्ट वो उपनिषद साहित्य में हमें समाज के जीवन का दर्शन यहाँ पर करवाते हैं। भट्ट जी इस अनुच्छेद में लिखते हैं कि आर्य सभ्यता के विकास के साथ साथ वैदिक साहित्य के विकास का क्रम भी दर्शाया है और उनके अनुसार वैदिक काल में आर्यों के सामाजिक जीवन की विकास की अवस्था अपने प्रारंभिक चरण में थी, परंतु उपनिषद काल में आते आते आर्यों के सामाजिक जीवन में खूब विकास हो गया था और वेदों में जो ईश्वर के प्रति प्रारंभिक सूत्र जो विद्यमान थे उनको तत्व चिंतन की दृष्टि से स्पष्ट किया जाने लगा। तो यहाँ पर उपनिषद साहित्य में जो समाज था, सामाजिक जीवन था, आचरण व्यवहार था, उसकी अभिव्यक्ति यहाँ पर करते हैं और फिर बाद में हम देखते हैं कि किस तरह से आगे बालकृष्ण भट्ट जो है इस निबंध में महाकाव्य जो हमारे रामायण और महाभारत हमें जो दिखाई देते हैं, महाभारत और रामायण, उसमें उसका जो है प्रभाव, उसमें सामाजिक जीवन किस तरह था उसके बारे में बताते हैं। रामायण के समय भारतीय सभ्यता अपने परिपूर्ण यौवन में थी, परंतु महाभारत के समय भारतीय सभ्यता एकदम क्षतिग्रस्त होकर एक उत्तरार्ध को प्राप्त हो गई थी और रामायण के अनुशीलन से स्पष्ट हो जाता है कि उस समय भाई भाई में अत्यधिक स्नेह था, जनता में कपट का आचरण तथा दुराचरण की भावना बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पर ये हम रामायण काल में हम देख पाते हैं कि जो लोग थे बड़े सज्जन और सरल और सीधे थे। श्री राम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में गए,
परंतु भरत को राजा बनना स्वीकार नहीं था। तो ये यहाँ पर ये देखने में आता है कि जो है लोगों का हृदय किस तरह से त्याग और समर्पण की भावना से ओतप्रोत था। फिर इसके बाद संस्कृत महाकाव्य के बाद संस्कृत, यद्यपि बोलचाल की भाषा, यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं कि बोलचाल की भाषा नहीं रह गई थी हर एक के विषय में। ग्रंथ में इसमें एक से एक बढ़कर बनते गए और साहित्य की यहाँ तक की तरक्की हुई कि कालिदास आदि कवियों की उक्ति के मुकाबले वेद जो है वो बड़े रूखे साहित्य जैसे मालूम होने लगे। उसके बाद बौद्ध जो है वो पाली और प्राकृत भाषा में लिखे गए थे बौद्ध ग्रंथ। तो उसके बारे में बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं कि ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार महाभारत काल के बाद भारतीय जनजीवन में बहुत परिवर्तन आ गया था और उसका प्रभाव उस काल के साहित्य में भी पड़ा। उस समय बौद्धों और जैनों के उदय से प्राकृत में साहित्य की रचना होने लगी। ये दोनों संप्रदाय वेद और ब्राह्मणों के बड़े विरोधी थे, इसलिए इन्होंने संस्कृत के स्थान पर जन साधारण ग्रामीण लोगों की भाषा का प्रयोग किया। इस काल के साहित्य में उपदेशात्मकता अधिक दिखाई देती है। इससे ज्ञात होता है कि उस समय अशिक्षित वर्ग लोक व्यवहार नहीं जानता था और समाज में उसकी उपेक्षा होती थी। तो इस प्रकार ये निबंध आगे बढ़ता है और इसके बाद जो है प्राकृत के बाद पुराण साहित्य में सामाजिक जीवन कैसे मौजूद रहता है, ये यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट बताते हैं कि भारतीय समाज में बौद्धों के उदय के बाद संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं थी, फिर भी साहित्य में उसके प्रयोग होते रहे और कालिदास, भारवी, माघ आदि कवियों ने संस्कृत में अनेक उच्च कोटि के ग्रंथों की रचना की थी। किंतु पुराण साहित्य के प्रचार से हमारे जातीय जीवन में अनेक बहुत सारी बुरी परंपराओं का प्रसार हुआ और इसके साथ तंत्र मंत्र साहित्य भी समाज में प्रचलित हुआ। मद्यमांस का प्रचलन हुआ और दूसरी ओर शैव, शाक्त, वैष्णव आदि अनेक संप्रदाय बने जो समाज में अपने अपने मतवादों का प्रचार करने लगे। फिर हम देखते हैं कि प्राकृत के बाद जब हिंदी का उदय होता है, हिंदी साहित्य में समाज किस तरह से मौजूद रहता है वो हमें पद्मावत और पृथ्वीराज रासो इन ग्रंथों में जो है कल्पित और कुछ इतिहास की बात होती है, कुछ कल्पना और कुछ इतिहास, इन दोनों का मिला जुला रूप इन साहित्य में हमें देखने को मिलता है। उस समय अधिकतर राजा अपनी प्रशंसा सुनने के लिए लालायित रहते थे और उनके दरबारी कवि नकली युद्धों का वर्णन करके स्तुति गान करते थे। इसके बाद जो है क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होता है। निबंध में बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं कि गुजराती, मराठी, बंगाली आदि में साहित्य की रचना होने लगी और ब्रज भाषा में भी खूब साहित्य लिखा जाने लगा। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये जो निबंध है भट्ट जी का, ये इस निबंध में साहित्य जो है सामाजिक जीवन का दर्पण होता है और उसमें अपने काल के सामाजिक जीवन की छवि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इससे यह सिद्ध होता है कि समाज में जिस समय जैसी परंपराएं, रीति नीति, आचार व्यवहार प्रचलित रहते हैं, उनकी अभिव्यक्ति उस काल के साहित्य में अपने आप हो जाती हैं और समाज के जीवन को भी साहित्य पूरी तरह प्रभावित करता है। ये दोनों आपस में आश्रित रहते हैं, साहित्य और समाज। सामाजिक जीवन में बदलाव आते ही साहित्य भी बदल जाता है। इस तरह साहित्य जो है समाज के सामूहिक जीवन को सरल रूप से अभिव्यक्त करता है। तो यहाँ पर ये निबंध का पूरा सार आपके सामने प्रस्तुत किया गया, आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।